નમસ્કાર, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. સુરત જૈન યુવક મંડળ, બેટર લાઈફ ભદ્રેશભાઈ શાહ અને એમના माता पिताનું ट्रस्ट वीरमतीबेन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन। पर्यूषण व्याख्यान माला का ये दूसरा चरण है और आज उसका 5वां दिन है। आज हमारे साथ दो प्रबुद्ध वक्ता जुड़े हुए हैं। उच्च अभ्यासी और प्रखर विद्वान ऐसे डॉक्टर दिलीप भाई सरावगी साहब और अत्यंत मृदुभाषी विद्वान वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर रमजान हसनिया जी हमारे साथ है। आप सबका हार्दिक अभिवादन करने के लिए हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री भद्रेश भाई शाह को सबसे पहले विनती करेंगे, आप प्रार्थना करें और सबका स्वागत करें। श्री भद्रेश शाह प्लीज। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो हरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, एषो पंचनमुक्कारो शवपावपणाशणो, मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम, ओम नमो हरिहंताणम। आओ આજના દિવસની આપણે શરૂઆત કરીએ। મેં આપને જણાવ્યું તે પ્રમાણે આજે આપણે બે વક્તાઓને સાંભળવાના છીએ। એમાંના માનનીય શ્રી દિલીપભાઈ સરાવગીજીનો એક નાનકડો પરિચય હું આપની સમક્ષ કરવા માંગુ છું। દિલીપજી ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલી રેપ્યુટેડ ફેલો અને આપે 9 પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે, 9 પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન વિથ 7 ગોલ્ડ મેડલ। એના ઉપરથી એમના ઇન્ટેલિજન્સનો અને એમના વિષયોની વૈવિધ્યનો અને જે ઊંડાણ સાથે તેઓ અભ્યાસ કરે છે એનો આપણને અંદાજ આવે છે। This is simply amazing. 9 post graduation with 7 gold medals. Chamber of Commerce અને ICAI, ICWAI, CSI જેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં આપે અનેક ટેકનોલોજીકલ, ફિલોસોફિકલ અને મેનેજમેન્ટના વિષયો પર સંખ્યાબંધ પેપર્સ રજૂ કર્યા છે। મેનેજમેન્ટ બાય થોટ પ્રોસેસ, ઇનવિઝિબલ વર્લ્ડ ઓફ ધ સબટલ પાર્ટિકલ્સ, ટેકનિક્સ એન્ડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ધ પોઝિટિવ થિંકિંગ અને ક્રિએટિવ વિઝ્યુલાઇઝેશન જેવા અદ્ભુત વિષયો પર એમણે સઘન રિસર્ચ કરી છે। તેઓ ઈ કોમર્સ જેવા ટેકનોલોજીકલ સબ્જેક્ટના ટોચના 10 નિષ્ણાતોમાંના એક છે। તેમને ઇંગ્લેન્ડની બર્ક્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રોફેશનલ સ્કિલને માટે ઓનરરી ડોક્ટરેટ, માનદ ડોક્ટરેટનું સન્માન આપવામાં આવ્યું છે। તે ઉપરાંત તેમને જૈનિઝમ, પ્રેક્ષા મેડિટેશન, પ્રાણિક હિની અને આર્ટ ઓફ લિવિંગ જેવા વિષય પર મેડિટેશન અંગેનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો છે। આવા ડૉક્ટર દિલીપ સરાવગી આપણી સાથે છે, એનું આપણે ગૌરવ મહેસૂસ કરીએ અને દિલીપ સરને સેન્ટર સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીએ કે સર આપ આપના વિષયની પ્રસ્તુતિ કરો। આપણે સૌ એમને આનંદપૂર્વક આવકારીએ છીએ, પ્રણામ કરીએ છીએ અને દિલીપ સર, ધ સ્ટેજ ઇઝ ફોર યુ સર, વી આર હિયર ટુ લિસન ટુ યુ ઈગરલી। थैंक यू नरेश भाई। उसके पहले कि मैं विषय का विश्लेषण चालू करूं, मेरे को समय बता दीजिए कितनी देर तक मेरे को इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। 1 घंटा जी, मैक्सिमम 1 आवर। ठीक है सर, ठीक है, यस डन। So we will wind up at 9:56. Thank you. सोचाय धम्मं अरिहंत भाष्यं समाह्यं अट्ठपो विशुद्धं तं सत्तानाय जनानां
इंदेव देवा हिम आगमिसन्ति, देव देवा हिम आगमिसन्ति। भगवान महावीर के चरणों में कोटि सिद्ध वंदना। महावीर स्वामी नयन पथगानी मगामी भवतु में। धर्म और गुरु को प्रणाम। मैं अपने परमाराध्य, परम आदरणीय, परम पूजनीय हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य श्री महात्मा जी को सर्वप्रथम वंदना ज्ञापित करता हूं और इसी क्रम में वंदना ज्ञापित करता हूं हमारे जैन शासन में उद्यत सभी आचार्य भगवंतों का। वंदना करता हूं पूरे भारतवर्ष में सभी दीक्षित साधु साध्वियों का जो अपनी साधना रत है इस जैन शासन में। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे ये पर्यूषण माला के बीच में मुझे आमंत्रित किया, ऐसे विषय को लेके जो हर समय के लिए एक शाश्वत विषय है। सर्वप्रथम में आप आज के प्रोग्राम के संयोजक भद्रेश भाई, मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय देने के लिए निमेश भाई और सभी पदाधिकारियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ में आभार बनता है हरीश भाई का और साध्वी अक्षय प्रज्ञा जी का, श्रमणी अक्षय प्रज्ञा जी का, जिन्हों के विनम्र आग्रह पे मैंने इस साधना काल के बीच में भी स्वीकृति दी कि आइए मैं इस विषय पे जरूर भाइयों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा। तो आइए, जिस विषय पे आप सुनने के लिए मुझे बुलाया है, धर्म क्यों करें, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। विषय बड़ा सीधा है लेकिन उतना ही गंभीर भी है। लगता है ये आध्यात्मिक विषय है कि दार्शनिक है कि व्यवहारिक विषय है कि इस वैज्ञानिक युग का कोई विषय है। मैं जब आपको बताऊं कि अध्यात्म ये धर्म क्यों, धर्म में क्या देगा, उसका आइए थोड़ा समझ लेते। धर्म है क्या? व्हाट इज दिस धर्म? इसको रिलीजन के नाम से जाने चाहे स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानिए, ये है क्या? जब तक इसकी परिभाषा नहीं जानेंगे, इसका डोमेन नहीं जानेंगे, इसकी दूरी कितनी है ये नहीं जानेंगे, ये हमें क्या देगा कैसे मालूम पड़ेगा? ये हम क्यों करें वो तो नेक्स्ट स्टेज है। पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि ये धर्म है क्या। सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए इस धर्म के बारे में लोगों की बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं, भ्रांतियां भी है और अपनी एक श्रद्धा भी है। मैं इन सबको 3 भागों में बांटता हूं। समझिए धर्म, एक धर्म का पक्ष है जिसको मैं कहता हूं ज्ञानगत धर्म। हमने आगम पढ़ा, हमने भगवान महावीर की अलग अलग आगम की जो किताबें हैं, आगम का संपादन हुआ, अलग अलग 6 तत्व 9 तत्व 6 द्रव्यों के बारे में जाना, कर्म ग्रंथ को जाना, जितने भी धर्म से रिलेटेड जो पूरी टेक्स्ट बुक है तो जाना। ये हो गया ज्ञान। हम पंडित हो गए, हमने बहुत ज्ञान कर लिया, बहुत समझ लिया, बहुत श्रुति का अभ्यास किया। लेकिन क्या सिर्फ धर्म उतना ही है? क्या हम धर्म के नाम पे, हम धर्म पे एक पीएचडी का सब्जेक्ट कर रहे हैं? क्या मैं आज आपको कोई एक यूनिवर्सिटी का लेक्चर सेशन दे रहा हूं? नहीं, ये तो एक पक्ष हो सकता है, इसका एक एकेडमिक उपयोगिता हो सकती है। 14 पूर्व के ज्ञानी भी क्या वो केवल ज्ञानी है? नहीं है।
ज्ञान हो सकता है, अध्ययन हो सकता है, लेकिन वो एक एकांगी धर्म है। दूसरा पक्ष चले तो जिसे मैं कहता हूं उपासनागत धर्म। उपासनागत, हर संघ की, हर धर्म की एक उपासना पद्धति होती है। हमारे जैन शासन में भी हम 4 संघों में हैं, तो कोई की मुंह पट्टी छोटी, कोई की बड़ी, किसी का कोई उपासना का तरीका, मतलब जो हम धर्म की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। समाई किया, संवर किया, कोई मूर्ति पूजक है, कोई गुरु पूजक है, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है। और जैन शासन के परे भी जाऊं तो कहता हूं कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गिरजाघर में जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, कोई दरगाह पे जाते हैं। तो क्या मंदिरों में जाना, चाहे वो हमारे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, या गुरु गोविंद साहब का मंदिर, किसी मंदिर में जाना, गुरुओं के पास जाना, आचार्यों के पास जाना और उनकी उपासना करना, रखना, संयम रखना, 12 व्रत धारण करना, आदि आदि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जिसको मैं कहता हूं उपासना पद्धति है, क्या धर्म वो है? हम बोलेंगे नहीं, वो भी धर्म का एक अंग हो सकता है, लेकिन मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुओं के पास जाना, या ये जो भी उपासना पद्धति है, यहाँ की व्रत करना, ये जितने सामायिक संवर, ये सब जितने भी हैं, ये एक उपासना पद्धति है, ये धर्म का पूर्णांग अंग नहीं है। तीसरा पक्ष, अब ध्यान से सुनिए, जिसको मैं कहता हूं आचरण पक्ष। आचरण पक्ष यानी खूब धर्म को पढ़ा, ज्ञाना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने तो बहुत अध्ययन किया। दूसरे कुछ ग्रुप के लोग, उन्होंने इतना अध्यात्म को इतना पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, जाना नहीं। अब उनको पूरे तत्व ज्ञान की पूरी जानकारी नहीं, आगम का अध्ययन नहीं किया, मंत्रों का साधना नहीं किया है, लेकिन उपासना करते हैं, महाराज के जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं, भगवान महाराज की सेवा करते हैं, सब तरीके से गोचरी की सेवा करवाते हैं, जो भी हमारी उपासना पद्धति वो सारे करते हैं। लेकिन तीसरा है नैतिकता और आचरण, जहां ये धर्म उपासना और ज्ञान के अलावा हमारे आचरण में, हमारे जीवन में भगवान महावीर की वाणी है, जो देशना है, जो वाणी, जैसे मैंने शुरू में जब शुरुआत की, तम श्रद्धाणाय जना अनाहु, कि भगवान महावीर की वाणी को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और उसके ऊपर अमल कर, जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता, व्रत, आचरण में आ गया कि मेरा जीवन एक नॉन वायलेंट जीवन है, अहिंसा परमो धर्म है, मैं किसी भी रूप में हिंसा का साथ नहीं, कंपैशन, क्षमा, दया, इन सब का अस्तित्व है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी के दूसरे को कष्ट देके अपना लाभ नहीं लेता। अगर दूसरे को 1,000 रुपए का नुकसान हो और मेरे 1,00,000 रुपए का भी फायदा हो, तो मेरा फायदा उस 1,000, उस व्यक्ति के 1,000 रुपए का नुकसान देके नहीं है। मैं किसी के दुख का, मैं किसी के दरिद्रता का, मैं किसी के हानि का निमित्त नहीं बनना है मुझे। ये आचरण का धर्म है। तो अगर धर्म को ये समझ रहे हो, आज के यंगस्टर्स वो बोलते हैं क्या मंदिर जाने को धर्म होता है क्या? मेरे माता पिता सालों साल से मंदिर जा रहे हैं। एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, याद आ गया। एक कपल था, बहुत धार्मिक, डेली भगवंतों की सेवा में उपस्थित हुआ जाया करता था। महाराज को निवेदन किया, भगवान मेरे बच्चे नहीं आते, उनके धर्म में एकदम भी श्रद्धा नहीं है। उनको बोलते हैं चलो भगवंतों का प्रवचन सुनने चलते हैं, वो नहीं आते। वो बोलते नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप कृपया उन्हें समझाएं।
बोले ठीक, मौका लगेगा तो मैं उनसे बात करूंगा, कभी अगर वो आए तो मैं बात करूंगा। समय के अंतराल में मौका आया और वो बच्चों ने महाराज के पास पहुंचे, किसी भी कोई ऐसा उपक्रम बना। भगवंतों ने पूछा, अरे भाइयों, तुम्हारी ऐसी बात है कि तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहते, धर्म में रुचि नहीं रखते, क्या बात है? उन्होंने कहा आपको एकांत में बताएंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे। एकांत में भगवंतों ने ले जाके उनको पूछा, बोला मेरे माँ बाप बड़े धार्मिक है। हाँ, वो तो बहुत धार्मिक है, प्रवचन सुनते हैं, गोचरी की सेवा करवाते हैं, चलो 4-4 घंटा वो यहाँ लगाते हैं। हाँ, लेकिन आपको मालूम है जब घर में रहते हैं तो कैसे लड़ते हैं वो लोग? इतना मतभेद है उनके जीवन में, इतना क्ले है उनके जीवन में, इतना कलेश है उनके जीवन में कि कभी कभी तो लगता है कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ करते हैं। हमें लगता है अगर यही सीख के आते हैं वहां से तो हमें इस धर्म में नहीं जाना है। देखिए धर्म का कितना एक नेगेटिव पिक्चर उनके माइंड में बैठ गई। क्यों? कि वो धर्म को किसके रूप में मान रहे हैं? जो उन्होंने अपने माता पिता के आचरण में देखा। और आचरण में क्या आया? समता, सहिष्णुता, सामंजस्य, सरलता, क्षमा। क्या जीवन में आया? नहीं आया। तो ये महाराज साहब के पास जाने का, समाई करने का, माला फेरने का या मंदिर जाने का, वहां चावल और नारियल चढ़ाने का क्या तात्पर्य निकलता है? आज के बच्चे नहीं आएंगे। ये युग वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग है, आर्थिक युग है, बौद्धिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में चूंकि माता पिता जाते हैं महाराज के, माता पिता जाते हैं पार्श्वनाथ के मंदिर में, माता पिता जाते हैं कोई ना कोई गुरुद्वारे में या हमारे पद्धति धर्म का एक अंग संभव है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन ये धर्म, ये पूर्णतया धर्म नहीं है। और इसके बेसिस पर अगर आपने धर्म को अगर मान लिया, उल्लेखित कर लिया, तो कोई क्यों आएगा? और जिसके पास सारा ज्ञान है और वो भी आचरण में नहीं आया, तब भी वो क्यों आएगा? तो तीनों की जरूरत है। और मैं अगर सीक्वेंस में बताऊं तो लूंगा, पहले आचरण में आए, पहले आचरण में आए, जीवन में आए। अगर धर्म आपको नैतिक नहीं बना सकता, धर्म आपको अहिंसक नहीं बना सकता, धर्म आपको अपने जीवन में प्रमाणित नहीं बना सकता, धर्म क्या? फिर वो क्या धर्म है? पहले आचरण में आए, फिर उपासना में आए और फिर ज्ञानगत हो। जब जाने, अब आगम का स्वाध्याय करें। अब जाने कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, भगवान की क्या वाणी है, उत्तराध्ययन सूत्र में वो क्या कहते हैं, 10वें कालिक में वो क्या कहते हैं, भगवती में वो क्या कहते हैं, तब आचार्यों की व्याख्या। आइए थोड़ा सा मैं इस धर्म के 3 पक्ष बताते हुए आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि धर्म है क्या। क्योंकि ये 3 पक्ष माने तो ये हो गया कि तीनों एकांगी अपने आप में, तीनों का मिश्रण ही धर्म का एक संपूर्ण पे एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी आपको। कि अगर इन एक का एकांगी पिक्चर लेके चलेंगे तो वो धर्म अपने आप में धर्म नहीं कहलाता है। न ज्ञान, न खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान, न कोरी उपासना, न कोरा आचरण। अब प्रश्न उठता है, जैसे मैंने कहा, समय परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। और आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी का एरा, वैज्ञानिक युग है। तो लोग कहेंगे इस वैज्ञानिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, जहां हम इतना विकास कर चुके हैं, क्या वास्तव में हमें धर्म की आवश्यकता है? वही बात। तो जब धर्म की आवश्यकता, तो पहले बता, जो चर्चा चल रही कि धर्म क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूं। उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि धर्म क्यों करें। कि सबसे पहले समझिए कि अगर धर्म है, जो धर्म को हम धर्म समझाना चाहते हैं, जो परिधि इसका डोमेन बताना चाहते हैं, वो सबसे पहला तो क्या है? जीवन जीने की कला है, आर्ट है। जीवन तो सबको मिलता है, लाइफ बाय डिफॉल्ट एंड लाइफ बाय चॉइस, डिजाइन जिसको बोलते हैं। जीवन सभी जीते हैं। क्या अपना जीवन कलात्मक है? क्या
am I living a peaceful and purposeful life? Am I satisfied with my life? मेरे को 84 लाख जीव योनि में एक ये मनुष्य का जीवन मिला, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा हूं, जो इस पर्याय का लक्ष्य है? मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा। Am I successful? क्या धर्म मुझे वो कला दे सकता है? क्या धर्म वो कला है जो मेरे जीवन को एक कलात्मक जीवन जीने की पद्धति पे ले जाए? पहली बात, मैं कहता हूं धर्म एक कला है। आगे, अगर धर्म कला है तो मैं कहूंगा धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है। शायद अपनी प्रवचन माला में भी एक विषय था, मैंने देखा था कि धर्म और विज्ञान, आप लोगों ने सुना होगा, तो विद्वान भाई ने बताया होगा इसके ऊपर में। मैं कहता हूं ऐसा कोई भी धर्म का तत्व नहीं है धर्म के बारे में जो मूल रूप से हम जानते हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं हो। क्यों? कि जैसे विज्ञान शोध का विषय है, तो धर्म तो है ही शोध का विषय। जितने जितने आचार्यों ने, भगवंतों ने इतनी शोध की है धर्म के ऊपर, आगमों का संपादन हुआ है। हमारे महाप्रज्ञ जी का नाम मुझे याद आ रहा है, उनका मुख्य काम ही था आगमों का संपादन। इतनी शोध करिए, कहां कहां से खोज खोज के मौलिक आगमों को ला के उनका संपादन किया, ट्रांसलेशन किया, फिर व्याख्या की, और बाकी आचार्यों ने भी किया होगा, मिलता है। शुरू में कुनकुंदा आचार्य से लेके अभी तक जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं जैन शासन के, कितने ग्रंथ लोगों ने लिख दिया, कितना साहित्य लिख दिया है, ये सब व्याख्या है। ये विज्ञान नहीं है तो और क्या है? धर्म विज्ञान है। यहां हम शोध करके जानते हैं, क्या जानते हैं? हाउ टू लीड ए पीसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, और जो ऑब्स्टेकल्स जीवन में आते हैं उनको कैसे दूर करें। जो विज्ञान हमें देता है वही ये वैज्ञानिकों का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ द साइंटिस्ट। ये कला है, ये विज्ञान है। कैसे, मैं आऊंगा उस पे। और जब कला और विज्ञान है तो ये दर्शन भी होना चाहिए, फिलॉसफी है, दार्शनिकों का दर्शन के बीच में चिंतन होता है। तो हमारे जैन शासन के कई आचार्य उसमें निमंत्रित होते हैं। जैन दर्शन क्या होता है? जैन धर्म तो बाद में हुआ, पहले एक दर्शन है। वो दर्शन हमें बताता है जहां हम बोलते हैं कि आशीर्वाद क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, आज भगवान की स्तुति करने से क्या फायदा होता है, कैसे हम स्तुति करते हैं और हमारा सारा काम बन जाता है। ये श्रद्धा का विषय है, ये समर्पण का विषय है, डिवोशन का एक विषय है। कैसे हम अपने ये पदार्थ और जड़ और चेतन, या पदार्थ समझ लीजिए, ये हमारी चेतना को कैसे जागृत करें इस पदार्थवादी युग में। है भौतिक युग, है पदार्थवादी युग, और पदार्थवादी युग में जागृत किसको करना है? चेतना को। अवर कॉन्शियसनेस, हाउ टू अवेकन अवर कॉन्शियसनेस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये दर्शन है। अनेकांत एक दर्शन है, अहिंसा एक दर्शन है, एक दर्शन है। तो दार्शनिकों के लिए ये बहुत बड़ा दर्शन है। हमारे महाप्रज्ञ जी तो बहुत बड़े दार्शनिक थे। कितने दार्शनिक उनके पास आया करते थे ये समझने के लिए कि जैन दर्शन है क्या। बाकी आचार्यों के बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, नहीं तो उनके भी चर्चा होती, उनके बारे में भी मैं बताता। और जब मैं कहता हूं कला है, विज्ञान है, दर्शन है, तो लास्ट में एक चीज और जिसको मैं कहता हूं कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। आज जैसे टेक्नोलॉजी का वो बता एरा है, तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप बोलेंगे कैसे? आइए इससे चालू करते हैं। हाउ इट इज ए टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। तो मैं क्या कह रहा था, टेक्नोलॉजी में जैसे सारे जितने भी एप्स होते हैं वो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। दे गिव अस लॉट एंड लॉट फैसिलिटीज, जिससे हमारी लाइफ कितनी सिंपल और स्मूथ हो जाती है। मैं कहता हूं ये एक मोबाइल है, इतने इसमें एप्स हैं। आप बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने जिसको बोलते हैं ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। यू टेल मी व्हाट ऐप यू नीड, यू टेल मी व्हाट इज द पर्पज। आपको धर्म चाहिए, कर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, जिसको बोलते हैं ना अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ इसमें समाहित हैं। हमारे जैन शास्त्र में समझते हैं चार पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थ के एप्स इस धर्म में हैं।
अगर हम भौतिक युग में भी अगर हमारी आकांक्षाएं हैं, ऐसे ऐसे मंत्र है हमारे पास, ऐसे ऐसे, चाहे भक्तामर में हो, चाहे लोगस में हो, चाहे बाकी मंत्रों की खान है। मंत्र एक समाधान, कि हम मंत्रों से हीलिंग भी कर सकते हैं। भक्तामर हीलिंग तो बहुत चलती है, और हम जो चाहे वो मिलता है। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, हमें सिद्धि भी प्राप्त होती है और बाकी हमारी आकांक्षाएं भी पूर्ति होती है। जितने भी हम बोलते हैं हमारे लौकिक देवी देवता हैं, ये तीर्थंकरों के अधीन है, उनकी स्तुति करते हैं। तो ये देवी देवता, चाहे वो धर्मेंद्र हो, पद्मावती हो, शासन से भी देव देवता हो, सबका आशीर्वाद मिलता है, सब प्रदान करते हैं। वी गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू कि भाई इसमें कोई अपने सोचे एकांगी एक धर्म है, उपासना पद्धति है। नहीं, ये मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मोबाइल में खाली फोन रिसीव करना और रखना, ये मोबाइल का फंक्शन नहीं है। मोबाइल हैज बिकम ए मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल इक्विपमेंट टू मेक अवर लाइफ सिंपलर। वैसे धर्म क्या है? धर्म एक प्रक्रिया है, समझिए ध्यान से। अब चाहे विज्ञान है, चाहे कला है, चाहे फिलॉसफी है, चाहे टेक्नोलॉजी है, एक बार उनको छोड़ के आप ये समझिए, ये वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने जीवन को जितना पीसफुल, हैप्पी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वी कैन मेक अवर लाइफ एज क्वालिटीफुल एज पॉसिबल। पांचवा आर्य में जो लाइफ बेस्ट हो सकती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे, वो हम धर्म के द्वारा की जा सकती है। अपने को राइट एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास वो ऐप नहीं है, हम धर्म के उस एप्लीकेशन पे नहीं जा पा रहे हैं। हम धर्म का खाली वही उपयोग ले पा रहे हैं जिसको दूर से हम देखते हैं, अरे ये तो खाली फोन उठाने के और मिलाने के काम आ रहा है। यानी घर में जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी है, वो क्या करते हैं? महाराज के जाते हैं, मंदिर जाते हैं और आ जाते हैं। ये उपासना पद्धति को धर्म समझ लिया। अगर सिंपल भाषा में इन सबको मैं समाहित करके अगर कहूं, जल्दी से आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं ये कहूंगा ये एक वो प्रक्रिया है। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए कंपाइल किए हैं, सुनिए कि धर्म क्या प्रक्रिया है। फॉर व्हाट? पहली बात, टू प्रिजर्व ह्यूमन वैल्यूज। हम मनुष्य बने, हमें मनुष्य गति मिली, तो मानवीय गुणों की सुरक्षा पहले धर्म बताता है। अगर हम मानव के मानव नहीं रहे, दानव बन गए, या मानव शरीर पाके, पुरुष का शरीर पाके पशु की प्रवृत्तियां है, पशु का आचरण है, तो ये गति हमारी क्या होगी? गति बिगड़ गई। गति मिली मनुष्य, जो हम कहते हैं पोच गति है, देवता तरसते हैं मनुष्य की गति के लिए। तो सबसे पहले मानव वो है जिसमें मानवीय गुण हो। तो धर्म का पहला काम क्या है? जो भी धर्म हम कैसे करेंगे और धर्म क्या करेगा, क्या देगा, जिसका पहला पॉइंट मैंने किया है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। जो आदमी के भीतर मानवीय गुण सुरक्षित नहीं है, आप बोलेंगे मानवीय गुण क्या होते हैं? आप खुद अच्छी तरह हम सब जानते हैं। हमारे जो अहिंसा है मानवीय गुण है, दया, करुणा, मैत्री, स्नेह, क्षमा, ये सब मानवीय गुण है। हिंसा मानव का गुण नहीं है, वो दानव का गुण है। क्रोध, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कसाय मानव के गुण नहीं है। ये हमारे विकार हो सकते हैं, कसाय हो सकते हैं, लेकिन हमें इनको मंद मंद छीन करना है। वैल्यूज। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारी बॉडी इवॉल्व हो, हमें मनुष्य की गति मिली, हम इसका पूरा उपयोग करें, ये माध्यम है हमारे का। माइंड, हमारी चिंतन शैली। मनुष्य कौन? जिसके मन हो, हमें मन मिला है, मन पर्याप्ति मिला है। तो हम मनुष्य होने के कारण हमारा चिंतन इतना विशाल व्यापक बने, जो स्वार्थ की बजाय परमार्थ में लगे, धर्म संघ की प्रभावना में लगे। हम चिंतन करें कैसे हम अपने जीवन को और व्यापक रूप में कर सकते हैं, धर्म संघ की व्यापकता से प्रभावना कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि खाली धर्म संघ की प्रभावना करने से भी तीर्थंकर गोत्र बन सकते हैं। कृष्ण को जो तीर्थंकर गोत्र बंधा, वो इसी बोल के बंधा कि उन्होंने धर्म संघ की प्रभावना की कि अरिष्टनेमी भगवान के टाइम में कि जो जो दीक्षा लेगा उनके पास जाके उनके परिवार वालों की सारी जिम्मेवारी कृष्ण का मैं उठाऊंगा। इतनी प्रभावना हुई धर्म संघ की कि उन्हें वो हमारे भावी तीर्थंकर है। तो चिंतन में क्या हो कि हम धर्म संघ की सेवा करें, हम अपने विचार द्वारा किसी को कष्ट नहीं दें, हम अपने विचारों से
पूरे जग की कल्याण के बारे में सोचें, अपने कल्याण के बारे में सोचें, सेवा की भावना, वैल्यू एडिशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली, टू द नेशन एंड टू द सेल्फ। तो एवोल्यूशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड फाइनली ऑफ द सोल। आत्मा की उज्ज्वलता कैसे करें? आत्मा कुछ है, मे बी यंगस्टर्स माइट डोंट नो व्हाट इज दिस आत्मा, लेकिन आत्मा का अपने क्या बोलते हैं, उज्ज्वलता करें। एवोल्यूशन ऑफ सोल, एलिवेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट 3 नंबर, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये विज्ञान का विषय है कि हमारी जो चेतना शक्ति है, जो अंतर शक्ति है, उसको हम कैसे डेवलप करें। धर्म ही एक ऐसा तरीका है, बाकी और कोई मेडिकल साइंस में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, एमबीए में जाए, कहीं भी जाए, कोई तरीका नहीं है। मैंने तो इतने जो आपके बता रहे थे कि आप लोगों ने, आपने इतनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है, कहीं मुझे वो नहीं मिला जो धर्म में मिला है। खोजता रह गया, जैसे बोलते ना, इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस। मेरी खोज तो बड़ी लंबी खोज थी। मैं आज जैन धर्म में हूं, जैन शासन का मानने वाला हूं, जैन शासन का एक श्रावक हूं, इस बोल के नहीं। हम लोग जन्मना जैन नहीं है। जैन दर्शन को पढ़ा है, जाना है, समझा है, अपने आचार्य भगवंतों से, साधु साधियों से, आगम को पढ़ा है, जाना क्या, ये बेसिकली जैन दर्शन है क्या, इस धर्म में तत्व है क्या, व्हाट इज दिस इन रिलीजियन, इन दिस स्पिरिचुअलिटी, जो हमें इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के इतने कोर्सेज में नहीं मिला। न सीए में मिला, न कॉस्टिंग में मिला, न कंपनी सेक्रेटरी में मिला, न मैनेजमेंट, न लॉ में मिला। यहां मिला जाके चेतना की जागृति, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, हमारे नेक्स्ट विचारों का रूपांतरण। कई बार हमारे विचार इतने संकीर्ण हो जाते हैं, विचार हम नहीं बदल पाते, हमारे किसी के प्रति द्वेष भाव हो गए। हाउ टू चेंज दोस थॉट्स? धर्म में ये उपाय है, हमारे प्रेक्षय ध्यान में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स प्रयोग किए हैं, पाया है, लोगों को करवाया है और किया है। ये मैं वही बात बता रहा हूं जो अनुभूत है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, इट इज नॉट जस्ट ए लेक्चर सेशन सर, माय डियर ऑडियंसेस, इट इज ए, मैं आपको एक लेक्चर सेशन, यूनिवर्सिटी के लेक्चर की तरह नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने अनुभूत की है, अपने जीवन में उतारा है, समझा है, समझाया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, और जहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स की बात आती है, वहां मैं बोलता हूं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा जो विज्ञान का विषय है, ये ऊर्जा को हम कैसे ट्रांसम्यूट करें, ऊपर ऊर्ध्वारोहण, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण, ये सब हमारे धर्म में संबंधित है, धर्म से हम ये संबंधित है। अब इतनी जल्दी कि हम तुरंत चलें कि धर्म क्यों करें, धर्म का कुछ पक्ष हमने समझा कि धर्म के भीतर क्या क्या है। एक दो बात और बताना खाली चाहूंगा, ये जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि धर्म हमें क्या देगा, धर्म हमें देगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला देगा। उसमें हम जो बता रहे हैं कि जीवन को कितना सहज, सरल और संपूर्ण बना सकते हैं, ये धर्म बता सकता है। हमारे जीवन में हमें क्या करनी है, क्या अकरणी है, क्या निंदनीय है, क्या प्रशंसनीय है, वो धर्म बता सकता है। हमारे जीवन के वैल्यू सिस्टम्स क्या है, धर्म बता सकता है। और सुप्रीम पावर क्या है, ये कर्म थ्योरी क्या है, क्यों हमारे साथ जो हो रहा वो क्यों हो रहा है। एक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इतना गैप क्यों, ये धर्म बताता है, कर्म थ्योरी बताती है। और फाइनली करें तो आपको मैं एक 10वें कालिक का एक सूत्र जो है उसकी यहाँ पढ़ना चाहूंगा, जिस जो है, धम्मो मंगल मुख्यटम अहिंसा संयमो तवो देवा वितम मंग संति चस्थम्भे सयामणो। यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। हमारे आगम क्या कहते हैं, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। और वो कौन है, जो अहिंसा, संयम और तप से परिपूर्ण है। यानी एक हिसाब से इट इज द सुप्रीम पावर, इट इज द नेचर, इट इज द प्रकृति, ये उत्कृष्ट मंगल है। अब धर्म क्या है, मोटा मोटी जरूर हम सबको समझ में आ गया होगा किसका डोमेन क्या है, जिसको एक शब्दों में कि भाई ये कला भी है, विज्ञान भी है, दर्शन भी है, अध्यात्म भी है, आत्मा की उज्ज्वलता भी इससे संभव है। और हमारे भौतिक युग का जो डे टू डे लाइफ की जीवनचर्या है, उसको भी हम कलात्मक बना सकते हैं। ये है हमारे धर्म की परिभाषा, ये हमारे धर्म का डोमेन।
अब आइए चर्चा करते हैं अगले आधे घंटा में कि धर्म क्यों करें। प्रश्न है, ये जो धर्म है, हाँ समझ गए कि ये क्या है, लेकिन हमें क्या देगा? ये बहुत कुछ है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है और फिलॉसफी भी है और स्पिरिचुअल आत्मा का उत्थान भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके पास बहुत सारे एप्स हैं, लेकिन मुझे क्या, मुझे क्या फायदा इससे? अब आइए उसको मैं बोलता हूं कि आइए इसको अपने चर्चा करेंगे कि ये धर्म मुझे क्या देगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर सीधा सा जवाब चाहिए कि धर्म हमें क्या देगा, तो 5 बिंदु। पहला, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो जीवन जी रहा हूं बड़ा दुखी जीवन है, संकट का जीवन है, दुख का जीवन है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इफ यू वांट ए क्वालिटी ऑफ, ये धर्म देगा। क्योंकि लाइफ की क्वालिटी कैसे देगा, चर्चा करेंगे। दूसरा, प्योरिटी ऑफ सोल। लाइफ की तो क्वालिटी दे देगा, और सोल की प्योरिटी, हाउ टू गेट द सोल मोर एंड मोर अवेकेंड। आत्मा का उत्थान कैसे करें, एलिवेशन ऑफ सोल, एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल, प्योरिटी ऑफ द सोल। तीसरा, हम हर एक आदमी एक डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। बोला मेरा व्यक्तित्व है, मेरा कृतित्व है, तो उस सेल्फ की, उस व्यक्ति की डिग्निटी देगा धर्म। धर्म आदमी की डिग्निटी को बढ़ाता है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, ईगो को तो कम करता है, अहंकार को कम करता है, लेकिन उसके आत्माभिमान को, उसकी डिग्निटी को, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान महावीर की जो अहिंसा हमें कायर नहीं, हमें वीर बनाती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, हम वीर बनते हैं तो वैसी डिग्निटी प्राप्त करते हैं। और सोसाइटी में क्या मिलती है? एक्सेप्टेबिलिटी। जो हमको सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस मिलता है, एक स्वीकृति मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रेजल मिलता है, वो किसके कारण मिलता है? धर्म के कारण। और पांचवा, जो बिहेवियर हमारे व्यवहार जगत में और परिवार में क्या मिलती है? ह्यूमिलिटी मिलती है। हम विनम्र होते हैं, घर में कलह नहीं होती, विनम्रता के साथ, सौहार्द्रता के साथ, सामंजस्य के साथ हम जीना सीख जाते हैं। तो ये 5 बिंदु कौन से हुए? क्वालिटी, प्योरिटी, डिग्निटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी। लाइफ की क्वालिटी, सोल की प्योरिटी, सेल्फ की डिग्निटी, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी, और व्यवहार में, बिहेवियर और फैमिली में ह्यूमैनिटी या ह्यूमिलिटी, समझ लीजिए विनम्रता। ये तो हो गया मूल। लेकिन अब इसका डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे कि हम अध्यात्म जगत की बात करें। 3 भागों में मैं इसकी चर्चा करूंगा कि निश्चय नियम या अध्यात्म जगत में हमें ये क्या देता है, व्यवहार जगत में हमें ये क्या देता है फॉर अवर डे टू डे लाइफ इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और तीसरा, ये जो दार्शनिक युग में इसकी क्या महत्ता है, जो 3 पक्ष में मैंने बताया। तो पहले अध्यात्म जगत में अपने को ये क्या देता है, धर्म से हमें क्या मिलेगा, धर्म क्यों करें, जिनका लक्ष्य है आध्यात्मिक लक्ष्य, तो उनके लिए इट्स 1 पार्ट। फर्स्ट, जो बीच बीच में आया, एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल। अगर जो चाहते हैं कि मैं मेरी आत्मा का विकास करूं, आत्मा का उत्थान करूं, मैं अपने आप को समझ गया, एंड ही वांट्स, क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट ऑफ सोल। और एनलाइटमेंट ऑफ सोल का आगे आगे चलते जाइए कि नो दाई सेल्फ, को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, मेरे से मेरा परिचय हो जाए, मेरी आत्मा से परिचय हो जाए, मेरे जो भीतर की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाए। टू डेवलप दाई सेल्फ, अपनी अनंत शक्तियों को जागृत करना है। जैसे कि दावना, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, तो उन शक्तियों को जगाना है। सत्यम भैवम, सत्य को प्राप्त करना है। एब्सोल्यूट नॉलेज, जब हम बोलते हैं कि दुनिया में सब चीज परिवर्तनशील है, सब चीज अनित्य है, नित्य कुछ नहीं है, तो इस अनित्यता के जीवन में अनित्य भावना जब हम करते हैं, इसमें क्या है, नित्य सिर्फ आत्मा है, शाश्वत है। तो उस टू गेट द एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ट्रुथ। चौथा, ब्लिस, आनंद,
आनंद, आत्मा का एक स्वरूप है आनंद, अनंत आनंद। चिदानंद रूपाय शिवो हम सुहो हम आनंदित हैं, जहां कोई भी तरह का न दुख है, नो में दुखम नो में रात्रि नो में दैन्यम नो में ताप है, जहां कोई तरह का दुख और ताप और संताप और वो है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। मुदितम चित्तम आनंदों में वर्षति वर्षति। पांचवा एक एक करके जो मैं बता रहा हूं, जो इसमें कि जिसको बोलते ना हमारा भावनात्मक विकास, हैप्पीनेस, क्योंकि बिना भावनात्मक विकास से आदमी को हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, जिसको बोलते ना इटर्नल, भीतर की सुख, पूरा सुख नहीं, भौतिक सुख नहीं, लेकिन भीतर का इटर्नल। और क्या देगा साथ में? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जिसको बोलते हैं आर यू हैप्पी इन योरसेल्फ। हम सब कुछ में करते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, पोता पोती दोता दोती सब है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या भीतर में संतोष है? बोले नहीं, भीतर में कुछ खाली खाली है, कुछ खोखला सा है। तो वो क्या है? धर्म पूरा कर सकता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ आता है इनर पीस, शांति। आनंद के साथ शांति और एक डिवाइन एनर्जी हमें मिलती है। वो एनर्जी विटामिन की नहीं है, न्यूट्रिशन की नहीं है, वो एनर्जी हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। वो एनर्जी प्राप्त होती है किससे? एक डिवाइन एनर्जी। और डिवाइन एनर्जी, जो एनर्जी इज द हाईएस्ट पावर, जिसको बोलते हैं ना कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनर्जी है। और इसके साथ साथ दो चीज और बता दूं मैं, जो 9वां और 10वां हो जाएगा कि वन, अगर आप कर्म थ्योरी को अगर हम जानते हैं, समझते हैं, सुना हुआ भी है, तो डिस्ट्रॉय अवर कर्मा। जब तक कर्म छीण नहीं करेंगे हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो भाव भ्रमण है वो कर्मों के कारण है। मैं टेक्निकल आपको डीप में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन कर्मों का क्षय धर्म से संभव है। कर्मों का क्षय आचरण से नहीं, बल्कि धर्म के तीन, सिर्फ आचरण से नहीं, तीनों को एक साथ मानने से संभव है। और 10वां, पाथ टू सेलिब्रेशन एंड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, सेल्वेशन की तरफ जाए। ये आध्यात्मिक पक्ष है, ये हमारी अध्यात्म यात्रा है, ये हमारी आत्मोन्नति की बात है, जो हमारे धर्म के द्वारा संभव है। जब हम धर्म को पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र उसकी जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, संयम में पराक्रम करते हैं, और फिर हमारे आचरण में धर्म को उतार लेते हैं, तब हमें इन सब क्रियाओं को हम प्राप्त करते हैं। ये सारे एप्स हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, और हमारे आत्मिक स्तर पे जो साधना का स्तर है, संयम का स्तर है, ध्यान का स्तर है, विभिन्न ध्यान के प्रयोगों के द्वारा हम अपने आत्मिक जगत में प्रवेश करके, और ये आगे बढ़ती है। दूसरा पक्ष, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक पक्ष, आज के युवक नवयुग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो तो बाद की बात है, वो तो हमारे दादा नाना मामा, ये ठीक है। आत्मा की बात तो बाद में करेंगे। व्हाट इज दिस आत्मा? वी डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस सैल्वेशन? वी डोंट अंडरस्टैंड। हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब मिलता है, अमेरिका में जॉब मिलता है, वहां वी गेट ऑल द फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स। आपका धर्म हमें नौकरी देगा, कि धर्म हमारे परीक्षा में अच्छे नंबर देगा, कि क्या प्रमोशन मिलेगा, कि क्या मिलेगा? यू टेल मी, इन दिस materialistic world, what we are going to get out of your dharma? तो व्यवहार जगत में ये जो बात एक हिसाब से निश्चय नहीं की हुई, अब आइए व्यवहार में जैसे उसके 10 पॉइंट, इसके भी मैं 10 पॉइंट में इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि विषय इतना विशाल है। तो मैंने कहा मैं कुछ पॉइंट्स कंपाइल कर लेता हूं, नहीं तो क्या एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में ही समय गुजर जाएगा। ये ऐसा विषय है कि मैं बोलता जाऊं और घंटे सुनते जाए, तब भी कभी शेष नहीं होने वाला। धर्म तो एक पूर्ण सागर है, सुमेरु है, इसको 1 घंटे में कैसे बांधे? ये जीवन का संपूर्ण अनुभव है। आइए तो क्विकली चलते हैं कि व्यवहार जगत पे इसकी क्या उपयोगिता है, व्हाट हम क्या देगा, हम क्यों करें हमारे व्यवहार जगत में। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने बताया, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे व्हाट ऑफ क्वालिटी इज गोइंग टू प्रोवाइड अस। तो इसके 10 पॉइंट पहले सुनिए। सबसे पहले आज आदमी को क्या जरूरत है?
इस कोरोना काल में एवरीबॉडी को पूछा जाए, कोई एक देव प्रकट होकर पूछे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम सब क्या मांगेंगे? गुड हेल्थ। कोरोना में सबने देखा है, अमेरिका के पास कितना ही पैसा हो, कितनी टेक्नोलॉजी हो, चाहे ब्रिटेन के पास कितना ही सिस्टम्स हो, लेकिन कोरोना से सबसे ज्यादा वही आक्रांत थे, कोरोना से बच नहीं पाए, सबसे ज्यादा केस वही हुए। यानी जब कोरोना आया तो आदमी का धन, दौलत, मान सम्मान, इज्जत, पद कोई काम नहीं आया, कोई वैभव काम में नहीं आया, काम आई तो उसकी इम्यूनिटी। तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए? हेल्थ। क्या हमारा धर्म, क्या हम सबका धर्म किसी को हेल्थ दे सकता है? दे सकता है, दे सकता है। क्यों? कि सब पहली बात तो समझिए, बक्तामर हीलिंग जो मैं अभी बता रहा था, मंत्रो हीलिंग, ये इतनी बड़ी अल्टरनेट थेरेपी है कि जिससे आप कोई भी रोग, बड़े से बड़ा रोग भी हमारे जैन दर्शन के द्वारा, जैन मंत्रों के द्वारा, स्थितियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। और दूसरी बात, हमारे योग पद्धति में, जैन योग में आता है आसन प्राणायाम। ये आसन प्राणायाम क्या है? जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो योग भी है और ध्यान की प्रक्रिया भी है, कायोत्सर्ग भी है, धर्म का ही तो रूप है। तो धर्म का एक रूप क्या है? कि आप ध्यान करो, कायोत्सर्ग करो, हम आसन प्राणायाम करो, आप उनोदरी करो, आप कम खाओगे, पेट को ठूसोगे नहीं, बीच बीच में जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, एकांतर करोगे बीच बीच में, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, इन सब का पालन करोगे, क्या होगा? You will get the best of the health. You will get the best of the health. दूसरी बात समझिए, ये विज्ञान द्वारा प्रूव हो चुका है कि जितने भी हमारे शारीरिक रोग हैं, इसके पीछे कोई ना कोई एक मानसिक रोग है। भी मानसिक रोग है, इसके पीछे कोई ना कोई एक भावनात्मक दोष है। यानी जो भी रोग है, जो भी फिजिकल डिसऑर्डर है, दे आर नथिंग बट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इमोशनल डिजीज। जो भावना के स्तर पे जो दोष है, भावना के स्तर पे जो रोग है, वही मेंटल, पहले मेंटल में और फिर शरीर में आते हैं। तो इमोशनल डिजीज आपका कौन सा डॉक्टर दूर कर सकता, बताइए? Then how to get rid of the emotional disorders? How to get rid of the emotional क्या बोलते हैं, रोग? ये भावनात्मक रोगों को, साइकोसोमेटिक डिजीजेस को कैसे दूर किया जा सकता है? भावनाओं को भी मैंने कहा था कि भावनाओं को पुरस्कृत किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। वी कैन मेक अवर इमोशंस पॉजिटिव एंड एनर्जाइज्ड बाय धर्मा। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, लॉट्स ऑफ मेथड। योग के द्वारा, ध्यान योग बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कि आई कैन बेसिकली हमारे थॉट्स को, चिंतन को, मेंटल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थॉट्स, चिंतन को बदल सकते हैं, भावना को परिष्कार कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। और अगर भावना परिष्कृत हो गई, शुद्ध हो गई, विचार शुद्ध हो गए, तो शरीर में दोस्तों अपने आप ही नहीं रहेगा। सो हेल्थ इज नथिंग बट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीजन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ धर्म। क्या देगा? क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, ये धर्म ही देगा। जो डॉक्टर नहीं दे सकता, वो धर्म दे सकता है। अगर आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्वास्थ्य से मतलब है, फिजिकल शरीर से मतलब है, तो आप जितने भी योगी, महात्मा, ऋषि मुनि को देखिए, हमारे भगवंतों को देखिए, दे आर ऑल फिट बिकॉज ऑफ देयर रूटीन। उनकी दैनिक चर्या, उनका जो धर्म के आधार जीवन चर्या चल रही है, डूज एंड डोंट ऑफ द लाइफ। दूसरा क्या चाहिए आज के भौतिक युग में, आर्थिक युग में? क्या चाहिए? हेल्थ के बाद वेल्थ, पैसे चाहिए। पैसे की महारानी कौन? पैसे की महारानी कौन? पद्मावती देवी। कहां से आएगा अपने पास? आपने बोलते ना, पद्मावती देवी इज द इंचार्ज ऑफ द होल ट्रेजर। और वो किसकी भक्ता है, किसकी अधिष्ठायिका है? हमारे तीर्थंकरों की, पार्श्वनाथ भगवान की। अब मैं बोलते ना, ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सताए मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। हम जाप करते हैं, पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं। क्या होता है? आज बोलते मंदिर मार्गियों के पास इतना पैसा, हम लोग, वो सब पार्श्वनाथ की कृपा है।
सब धर्मेंद्र पद्मावतियों की कृपा है, क्योंकि उनकी स्तुति करते रहते हैं। वो स्तुति से तो इतना वेल्थ मिलता है, वो आप क्या शेयर मार्केट में क्या वेल्थ कमाओगे। अपने बोलते हैं ना पुण्याई से, इट इज लाइक जस्ट व्हाट इफेक्ट ऑफ पुण्याई। मैं बोलता हूँ समझिए, आप पुण्याई नहीं समझते, आप कर्म नहीं समझते, ये तो समझिए जो वेल्थ मिलता है वो ऐसे ऐसे हमारे पास मंत्र है, साधना है, स्तुति है, जिससे क्या होता है, जितना धन चाहे तब मान तुंग मवुसा समुपैति लक्ष्मी, कि लक्ष्मी भी उसका वरण कर लेती है। हमारे मानतुंग आचार्य ने लिखा ना, तब मान तुंग मवुसा समुपैति लक्ष्मी, तो वेल्थ मिलता है। तीसरा, अब हेल्थ मिला, वेल्थ मिला, तो साथ में क्या चाहिए, रिलेशनशिप। आज परिवार बिखर गए, रिश्ते बिखर गए, आज आदमी का घर बिखर गया। जहां एक चौके में 50 लोग खाना खाते थे, आज 2 लोग भी अगर साथ में खाना खा लें तो बहुत बड़ी बात है। बेटे बहू अलग रहने लग गए, माँ बाप बेटे साथ में नहीं रहते, परिवार बिखर गया। और न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी में भी क्या होने लग गया, बिखराव होने लग गए, डिवोर्सेस होने लग गए। क्यों? क्योंकि वही ईगो बीच में आ जाती है, प्रायोरिटी डिफरेंशिएट हो जाती है, एक दूसरे का स्वभाव, क्रोध के कारण, तनाव के कारण, आवेश के कारण। धर्म इन सबको दूर करता है। धर्म टेल्स अस कि कैसे सौहार्द बनाए जाए। अनेकांत का सिद्धांत, क्या चीज का सिद्धांत है, मैं भी सही तुम भी सही, जहां कोई नहीं है, होता है ना। भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत अनेकांत, आज परिवारों की सुरक्षा के लिए, रिश्तों के बचाव के लिए सबसे बड़ा है कि न मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है, तुम भी सही मैं भी सही, और कोई आग्रह नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अव्याख्यान पे शून्य, पर परिवाद कुछ नहीं, कलह नहीं, कलश नहीं, तो घर बिखरेगा क्यों? किसी पे आपको दोष नहीं दर्शन करना, किसी का आपको उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कहना, नो क्रिटिसाइज कंप्लेन। चौथा, अगर हेल्थ वेल्थ और अपने को रिलेशनशिप मिल गया तो वैसे तो सारी चीज मिल गई, लेकिन फिर भी जाने अपने कि धर्म क्या देता है, क्यों करे धर्म? बिकॉज धर्म ही है जो हमें बताता है व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ अवर लाइफ। आप बताइए, अपने सब कॉलेज स्कूल में गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, भद्रेश भाई भी बता रहे थे उनका बेटा MIT में और स्टैनफोर्ड में और सब जगह, कहां बताते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ, क्या करणीय क्या अकरणीय है, धर्म बताता है। हम कहते हैं आज्ञा में धर्म है, साक्षात सब लिखा हुआ हमारे आगों में, ये करणीय है ये अकरणीय है, ये पुण्य के नाम से या पाप के नाम से जाने या किसी भी नाम से जाने, करणीय और डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ। जो सबसे पहले जिसके बारे में मैंने कहा डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले बताते हैं हमारे मॉरल वैल्यूज क्या है, नैतिकता, मर्यादा, अनुशासन, प्रामाणिकता, ईमानदारी, जो हम बोलते हैं सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे चाहिए, महाव्रत, 12 व्रत, अणुव्रत, किसी भी रूप में टू बिकम व्रती। जीवन में सम्यक दर्शन क्या है बताता है कि ये डूज एंड डोंट्स में आता है। हम चाहिए टेक्निकल नाम नहीं लें, लेकिन डूज एंड डोंट्स हमें कौन बताता है? ये धर्म बताता है। ये नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति। हमारे आचार्य महाश्रमण जी अभी एक अहिंसा यात्रा लेके निकले हुए हैं 10 साल से। 3 उनके मुख्य 3 वो हैं, क्या? नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। नशा हमारी चेतना को सुसुप्त कर देती है, सद्भावना से हम मानवीय मानव से लड़ता है, और बिना नैतिकता के हमने अपना यह लोग भी खराब करते हैं, लोग खराब हैं। तो यह वो आया डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ, जो नैतिकता, सद्भावना और व्यसन मुक्ति के द्वारा हम जाते हैं। 5वां, आज हमारे जीवन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन बताता? हमारा बॉस, वो तो बोलेगा ऑफिस की तुम्हारी क्या ड्यूटीज है। जीवन के क्या हमारे दायित्व हैं, ये जन्म हमें क्यों मिला है, किससे क्या, कोई हमारा बेटा बन के आया तो क्यों बन के आया, वो क्या पिछले जन्म हमारा डेटर था, क्रेडिटर था, कोई पत्नी आई, क्या ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सेल्फ, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन। धर्म वह तत्व है जो हमें अपने दायित्वों को, हमारे कर्तव्यों को और हमारे सारे डूज एंड डोंट्स के साथ ड्यूटीज एंड दायित्व, कर्तव्य, संघ प्रभावना से हम कैसे कर सकते हैं, परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताता है। और उसके बाद जाएं तो आज हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। आज हम क्यों असफल होते हैं? कॉन्फिडेंस खो देते हैं। कॉन्फिडेंस, विल पावर,
स्ट्रेंथ, राइट जजमेंट, हमारा जजमेंट सही हो, निर्णायक शक्ति, मॉरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन। हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे भय को दूर कौन करेगा? जब क्या मानतुंगाचार्य ने कहा, मत द्विपेंद्र मिगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदय बंधनोत्तम, तस्याशु नाश मुपयाति भयम विएव। ये सारे भय भयभीत होकर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तस्याशु नाश मुपयाति भयम विएव, स्तवकम स्तवमिमम मतिमान। तो इस है दूर कैसा? वी गेट फ्राइटेंड, वी आर फियरफुल। और जब आदमी भय से आक्रांत रहता है, चाहे रोग शोक दोगम से या दरिद्रता से, तो धर्म की एक शरणम है, श्री जिन धर्म शरणम सुचितर चरण स्मरणम। तो रिमूव नॉट ओनली फियर, रिमूव द ऑब्स्टिकल्स। जितने भी हमारे जो बाधा आती है, अंतराय कर्मों को कैसे काटा जाए, बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, धर्म में साफ साफ जगह लिखा हुआ है। कहां कैसे कैसे हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अंतराय को काट सकते हैं। नेक्स्ट, जिसको कहते हैं कि आज का मानव छोटा बड़ा, किसी जाति क्रीड और किसी का भी हो, तनावग्रस्त है। क्या भाई तुम्हारे क्या चीज का तनाव है? तुम्हारे तो सब कुछ है, सब सुख वैभव, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, बोला मुझे यही सब चीज का तनाव है कि मुझे क्या तनाव है। यानी हर बच्चा भी तनाव युक्त है और बुढ़ा भी तनाव युक्त है। क्या चीज का तनाव है नहीं मालूम, लेकिन स्ट्रेस है, तनाव का जीवन हो गया। ये जैसे हम सांस लेते हैं तो लगता है सांस नहीं, उस सांस के साथ साथ तनाव ले रहे हैं। रिलीजन इज और स्पिरिचुअलिटी में कहूं तो इज ओनली प्रोसेस, इट्स ओनली वे। ये आपको बताता है कि आप कैसे, हाउ टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। ये एंटी डिप्रेसिंग मेडिसिन देके आपको प्रेसिटा देके नहीं करता है कि आप एंटी डिप्रेसिंग मेडिसिन ले लो और आप नींद में गहल में पड़े रहोगे। प्लेसिंटा ले लो और जिससे आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपका तनाव दूर जड़ से चला जाएगा। ये अनुभव की बात है, ज्ञान की बात नहीं है। ट्राई करके देखो, क्या साधना करें, क्या करें कि हम तनाव मुक्त हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पीसफुल हो जाएं। नेक्स्ट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी। आज अवर पर्सनालिटी खाली एक फिजिकल, मेंटल या इमोशनल, खाली फिजिकल नहीं है। क्या लुक्स हमारी पर्सनालिटी है? क्या हमारी विचारधारा हमारी पर्सनालिटी है? या हमारे भाव, हमारा स्वभाव, हमारे इमोशंस हमारी पर्सनालिटी है? द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं सर्वांगिक विकास, सर्वांगिक विकास, ये जिसको बोलते हैं कंप्लीट पर्सनालिटी। आज एक लड़का देखने में बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, अच्छा हट्टा कट्टा है, लेकिन टॉप फ्लोर खाली है। आप अपनी बेटी की शादी करोगे, फिजिकल बॉडी है लेकिन टॉप फ्लोर मेंटल खाली, पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा पढ़ा लिखा भी हो लेकिन स्वभाव का व्यसनी है, शराबी है, कबाबी है, सब तरह के ये सब गुणों से समाहित है, आप करोगे? तब भी आप बोलोगे नहीं। क्यों? बोले इसमें सद्गुण नहीं है, शालीनता नहीं है, वो गरिमा नहीं है। यानी आपको चाहिए एक कंप्लीट पर्सनालिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मैं कहूंगा स्पिरिचुअल। IQ, EQ और उसके बाद नहीं, पहले PQ, IQ, EQ और SQ। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज ओनली पॉसिबल थ्रू धर्मा। धर्म में ऐसे ऐसे प्रक्रिया है, प्रकरण है, आयाम है जहां हम अपने जीवन का सर्वांगिक विकास कर सकें। और लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि आज जो बोलते हैं फुलफिल योर ड्रीम्स एंड विशेस, जो पॉसिबल है, फिजिबल है और डिजायरेबल है। मैं ये नहीं कहता हूं आपकी असीम इच्छाओं की पूर्ति धर्म कर देगा, लेकिन अगर आपके जो भी स्वप्न है, जो भी विशेष है, जितना पॉसिबल है, फिजिबल है, डिजायरेबल है, अगर कोई पूर्ण कर सकता है तो धर्म के माध्यम से हो सकता है। आप कितना ही कर्म, तो झाका वाला बहुत करता है, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, 100 रुपए, 100, 200, 500 रुपए हाथ में नहीं आता है। हम इसी के चैम्बर में बैठे रहते हैं और हर घंटा करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। तो ये क्या हमारा पुरुषार्थ काम कर रहा है क्या? ये कुछ और शक्ति है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन कुछ और है। उस और का नाम धर्म है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में धर्म की उपयोगिता है। अर्थ कमाए तो कैसे कमाए? भगवान महावीर का अर्थशास्त्र, भगवान महावीर ने अर्थ को नकारा नहीं है। अर्थ कैसे, अर्थ की संचय किया जाए,
जीविका कैसे किया जाए, धर्म का अर्थ कमाना, उसको संयोजन करना, फिर उसको रखना और फिर उसका डिप्लॉयमेंट, पूरी अर्थशास्त्र है। भगवान हमारी के अर्थशास्त्र में यही है। तो अर्थ, कर्म, कर्म में तो पूरा कर्म योग, गीता पूरी कर्म योग और भक्ति योग पे है कि जिसको अपने बोलते हैं ना कि हम लोग जो हम ये कर्म योगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आज हमारे उत्तराध्ययन में भी सब जगह कर्म की बातें हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम निखट्टे निकम्मे तो नहीं बैठ सकते, आलसी होकर तो नहीं कर सकते कि बोलते ना कि उसकी चिंता, फल की चिंता ऊपर वाले को कर दो। कर्मण्यधिकारेस्तु वा मा फलेषु कदाचन है, गीता का बहुत बड़ा एक श्लोक है कि तुम कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। अपने भी वही बात कहते हैं, जैन शासन में भी यही बात है, पुरुषार्थ करो, पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो, पुरुषहीन पुरुषार्थ पशु के समान है, मानवताहीन मानव दानव के समान है। तो और इसके आगे फिर मैं चल रहा था कि ये आ गए आपके व्यवहार जगत की बातें, फॉर दी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और आइए, मेरे पास अब मैं घड़ी देख रहा हूं, 2-3 मिनट और है, इसमें मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि जो दार्शनिक स्तर पे है वो भक्ति की बात है। धर्म हमें क्या देगा? ए डिवोशन, एक भक्ति, ए स्तुति, फेथ, बिलीफ सिस्टम, डिवोशन, जिसको भक्ति भी एक अल्टरनेट थेरेपी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स भी इससे पॉसिबल है। कर्म थ्योरी, सेल्फ डिस्कवरी, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये सारे दार्शनिक इसकी उपयोगिता है। जो भक्ति का पक्ष है, डिवोशन का पक्ष है, विनय का पक्ष है। तो ये हमारे धर्म के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग कार्य प्रणाली है, जिनसे मैंने चेष्टा की कि आपके सामने एक पूरा संपूर्ण पिक्चर रखा जाए कि आत्मिक स्तर पे या निश्चय नय में, व्यवहार नय में और दार्शनिक स्तर पे धर्म को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिसे आप समझे धर्म है तो हम हैं, धर्म हमारा अस्तित्व, धर्म हमारा व्यक्तित्व, धर्म हमारा स्रोत और धर्म ही हमारा लक्ष्य है। साध्य भी धर्म है और साधन भी धर्म है। इन्हीं विचारधाराओं के साथ ओम अरहम मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे सुना, समझने का प्रयास किया और मौका दिया इस विषय पे, इस पर्यूषण व्याख्यान माला में कुछ विचार रखने का। ओम